बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। नादरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो मिल सके। नादरीन, मेरा आज का मौजू है जरियान बेवजह कब्ज़। कब्ज़ जो है ये उम्मुल इमराज है, मर्ज़ों की माँ। अगर आदमी कब्ज़ का बर वक़्त इलाज नहीं करता तो इससे जरियान क्या, इससे और बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। कब्ज़ का बर वक़्त इलाज करना ये 100 बीमारियों को दूर करती है, 100 बीमारियों से बचाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। हम थोड़ी सी तकलीफ़ हो कोई दूसरी तो हम फ़ौरन मेडिकल अमला से रुजू करते हैं, लेकिन पेट के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत भी हो तो हम रुजू नहीं करते, जिसका कि सबसे पहले आदमी को पेट के मामले में रुजू करना चाहिए और इसकी इस्लाह करनी चाहिए। पेट अगर हमारा दुरुस्त है, मैदा दुरुस्त है, आंतें दुरुस्त हैं तो काफ़ी सारी परेशानियों से हमें बचा सकते हैं ये दोनों, मैदा और आंतें। अगर हम इसका बर वक़्त इलाज नहीं कराएंगे तो फिर हमें बीमारियों में मज़ीद उलझते जाएंगे और फंसते जाएंगे, जितना इसका अगर बर वक़्त इलाज ना किया जाए। तो नाज़रीन, होता ये है कि जो बाकी बीमारियों की तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ जरियान के मौजू पर ही बात करूंगा। अगर कब्ज़ जो है ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो जब आदमी को पखाना की शिकायत होती है तो आदमी जब पखाना करता है, ज़ोर लगाता है तो सफ़ेद रतूबत जो है वो निकल आती है। तो 2-4 कतरे बल्कि इससे ज़्यादा भी निकलते हैं। जब भी पखाना की शिकायत हो उसी वक़्त जो है ना वो सफ़ेद रतूबत निकलती है। तो ये भी एक जरियान की किस्म है। तो मैं पहले भी बारहा आपको बता चुका हूँ कि जो बीमारी हो तिब जो है वो उसके असबाब का इलाज करती है। बीमारी का उस वक़्त इलाज होता है जब उसका सबब दूर हो। क्योंकि ये मर्ज़ कब्ज़ की वजह से है तो इसका कब्ज़ को हम दुरुस्त करेंगे तो हमारा खुद ब खुद जो जरियान का मसला वो हल हो जाएगा। अगर हम जरियान का इलाज करते रहेंगे, कब्ज़ का नहीं करेंगे तो इलाज नहीं होगा, क्योंकि ये कब्ज़ की वजह से है और कब्ज़ को दूर करना इस बीमारी का इलाज है। तो मैं नाज़रीन आज को जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ ये नुस्खा है कब्ज़ का। और भी अगर किसी वजह से कोई बीमारी लाक है तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, तो जब कब्ज़ दूर हो जाएगी तो काफ़ी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो नुस्खा जो है वो नोट फरमा लें। सबसे पहले तो आपने तुरबत सफ़ेद लेना है, ये आप 6 माशा ले लें। मगज़ जमाल कोटा मुदब्बर, ये इसको मुदब्बर करने का तरीका मैं किसी वक्त और बताऊंगा। आप जो है पंसार स्टोर से हो सकता है कि आपको मुदब्बर किया हुआ मिल जाए, तो इसको आपने 10 दाने ये ले लें। इसके बाद रेवंद खताई ये 6 माशा ले लें और बही दाना ये 3 माशा ले लें। इसको आपने पीसना है। पीस कर इसको आपने समख अरबी, कीकर की गूंद, उसके ज़रिए आपने जितना मूंग की यानी कि दाना होता है उसके बराबर आपने गोलियां बनानी है, मूंग के दाना के बराबर। तो जो लोग को पुरानी कब्ज़ है, दायमी कब्ज़ है, वो 6 गोलियां ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला को हफ्ता 1.5 हफ्ता इस्तेमाल करें तो ये कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा जितना भी आप डेली पानी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे के अलावा आपने 3 गिलास आधा किलो के एक्स्ट्रा 24 घंटों में पानी के इस्तेमाल करने हैं। आप जितना पीते हैं, खाओ आप ज़बरदस्ती पिएँ या नॉर्मल पी लें, तो 3 गिलास आपने जो रोज़ाना इस्तेमाल पानी करते हैं उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। तो कब्ज़ की काफ़ी हद तक आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप
डेली रात को नीम गर्म दूध में 1 खाने का चम्मच खालस बादाम रोगन का डालकर पिए तो इससे भी कब्ज़ की शिकायत जाती रहती है। तो ये मैंने आपको 3-4 टिप्स बताए हैं। ये जो नुस्खा बताया है ये दायमी कब्ज़ के लिए भी ठीक है, आर्जी कब्ज़ के लिए भी ठीक है। तो नाज़रीन, कब्ज़ को कभी भी ना होने दें, क्योंकि कब्ज़ बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। इससे इतनी ख़तरनाक बीमारियां लगती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो कब्ज़ को दूर कीजिए और अपनी जान को सहूलत दीजिए और काफ़ी सारी बीमारियों से अपने आप को बचाइए। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।